हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, मैं आपको चैप्टर नंबर 5 का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करवा चुकी थी लास्ट वीडियो तक। ठीक है, आज हम हमारा करते हैं इसका प्रैक्टिकल पोर्शन। ठीक है, देखिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या दे रखा है हमें। प्रिपेयर ए ब्लैंक टेबल, एक ब्लैंक टेबल बनाइए टू शो द, ठीक है, जिसमें क्या रिप्रेजेंट करनी है, शो द परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ओके, क्या रिप्रेजेंट करनी है हमें उसमें, परसेंटेज ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। ईयर दे रखे हैं 91, ठीक है, सॉरी 1981, 1991, 2000 एंड 2011। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, काइंड्स ऑफ टेबल याद कीजिए। ठीक है, या पार्ट्स ऑफ ए टेबल, सॉरी पार्ट्स ऑफ ए टेबल या कंपोनेंट। सबसे पहले क्या होते हैं टेबल में, क्या होते हैं नंबर। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेबल नंबर, कि हमने टेबल नंबर क्या बना रहे हैं, पहली टेबल बना रहे हैं, तो हमने लिख दी टेबल नंबर 1। उसके बाद टाइटल, ठीक है, अब टाइटल यहाँ पे क्या होगा कि जो रिप्रेजेंट करे, टाइटल ही तो रिप्रेजेंट करता है ना। टाइटल हमेशा अफेक्टिव होना चाहिए कि देखते ही समझ में आ जाए कि किस बारे में है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमें पॉपुलेशन को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परसेंटेज distribution of urban and rural population in India। ठीक है, टेबल हो गया, टाइटल हो गया। ओके, टाइटल के बाद हेड नोट। हेड नोट कंपल्सरी नहीं होता, क्योंकि हेड नोट कब क्या रहता है, जब हमारा टाइटल क्या हो, इनकम्प्लीट। यहाँ टाइटल कंप्लीट है, टाइटल बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन इंडिया की डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था मैंने आपको, स्टब्स। ठीक है, स्टब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हेडिंग होती है किसकी, रो की। ठीक है, देखो हमने यहाँ लिखे भाई, यहाँ हमारे जो डाटाज हैं कब कब के, 1981 के, 1991, 2001 एंड 2011। तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, इनकी हेडिंग क्या होगी, ये क्या है, ईयर, सेंसस ईयर, कि भाई इन एरिया के, इन ईयर के हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेंसस ईयर। ये क्या कहलाया हमारा, स्टब। ठीक है, स्टब के बाद क्या कहलाता है, कैप्शन। ठीक है, कि हमने अब हमें अर्बन और रूरल में करना है, अर्बन रूरल। ओके, तो इनकी हेडिंग क्या होगी, कॉलम की हेडिंग क्या होगी, एरिया। ये क्या कहलाया, कैप्शन। इसके बाद ये हमारी बॉडी फिल्ड। ठीक है, और यहाँ हम कर देंगे हमारा इसका टोटल। ठीक है, उसके बाद अगर जब डाटा कलेक्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे इनकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ लिख देंगे फुटनोट, और फिर कहाँ से डाटा कलेक्ट कर दें, सोर्स। समझ में आ गया कि ब्लैंक टेबल कैसे प्रिपेयर करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा एग्जांपल। इन ए सिंपल स्टडी अबाउट द, कह रहे हैं इन ए सैंपल स्टडी अबाउट द कॉफी हैबिट इन 2 टाउन। 2 टाउन है, उनकी कॉफी हैबिट दे रखी है। ठीक है, और जो डाटा दे रखे बेटा, यहाँ मैं आपको डाटा लिख देती हूँ। 2 टाउन दे रखे हैं, टाउन एक्स। ठीक है, टाउन एक्स में दे रखा है 52% पर्सन्स वर मेल्स। ठीक है, 52% क्या है, मेल है। इन 52 आगे कह रहा है 25% वर कॉफी ड्रिंकर्स है। ठीक है, 16% वर मेल्स कॉफी ड्रिंकर्स। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है टाउन वाई की। ओके, टाउन वाई में दे रखा है 55% वर मेल्स। उसके बाद
28% were coffee drinkers and 18% were male coffee drinkers. ठीक है, अब हमें क्या बनानी है, रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा टेबल नंबर 1 2 जो भी हम टेबल बना रहे हैं, हम पहले एक टेबल बना चुके थे, अब कौन से बना रहे हैं, सेकंड टेबल, तो टेबल नंबर 2. उसके बाद क्या लिखेंगे, हेडिंग. ठीक है, ये हेडिंग किसकी है, हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉफी हैबिट्स के बारे में. ठीक है, तो हमारा ये जो हेडिंग टाइटल हो जाएगा वो हो जाएगा परसेंटेज है, तो परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स. ठीक है, कॉफी ड्रिंकर की कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन टाउन एक्स एंड टाउन वाई. ये हो गई हमारी बेटा टाइटल. ठीक है, अब हम करते हैं हमारी टेबल. देखिए, सबसे पहले अब यहाँ हमारी दो तरह की हैबिट है, एक कॉफी हैबिट. अब देखिए, जब कॉफी ड्रिंकर है तो साथ में नॉन कॉफी ड्रिंकर भी तो होंगे, तो ये क्या कहलाई हमारी हैबिट्स. तो हैबिट्स को हम एट्रीब्यूट्स भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं बेटा, एट्रीब्यूट. सबसे पहले हमने लिखा, हमारे क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया कि कॉफी ड्रिंकर्स एंड नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, और यहां लिख दिया इनका टोटल. ठीक है, अब देखिए दो टाउन है, तो मैं आपको टाउन एक्स का करवाती हूँ, सेम एज यूजुअल टाउन वाई का आगे हो जाएगा. ठीक है, हम यहाँ टाउन एक्स का कर रहे हैं. टाउन एक्स में अब देखिए, एक क्या दे रखा है, मेल दे रखी है, एक हैबिट क्या दे रखी है, एक फीचर क्या दे रखा है, मेल. तो मेल के साथ क्या चलेंगे, फीमेल. ठीक है, मेल के साथ क्या चलेंगे, फीमेल. हमने लिखा टाउन एक्स का मेल एंड द फीमेल. ठीक है, एंड दैट आफ्टर दैट द टोटल. ठीक है, ये बन गई हमारी टेबल का फॉर्मेट. अब हम इसमें टाउन एक्स के फीचर पुट करते हैं. टाउन वाई भी सेम एज इट इज हो जाएगा, टाउन वाई मेल फीमेल एंड द टोटल. टाउन एक्स का देखिए बेटा क्या कह रहा है, सबसे पहले 52% वर मेल. 52% क्या है, मेल है. अब देखिए टाउन एक्स में 52% मेल. अब अगर हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 52% कि हमने यहाँ हम यहाँ लिख देते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज द परसेंटेज में. अगर हम यहाँ 52% लिखते हैं कि भाई 52% मेल है, तो अब देखिए ये दो फीचर एक साथ हो गए कि मेल भी और कॉफी ड्रिंकर भी है, जबकि हमें यहाँ सिर्फ क्या दे रखा है, ओनली द मेल. तो मतलब हमें टाउन एक्स के क्या दे रखे हैं कि टोटल मेल जो है, टोटल मेल का टोटल कहाँ आएगा, यहाँ पे कि 52% क्या है, मेल है. ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज क्या होगी, टोटल तो 100 होगी ना, टोटल तो ऑलवेज क्या होगा 100%. 52 ये हो गया. अब देखिए 25% पर कॉफी ड्रिंकर, हमें टोटल दे रखा है कि 25% क्या है, कॉफी ड्रिंकर. ये कॉफी ड्रिंकर, इनका टोटल दे रखा है 25. ठीक है, आगे दे रखा है 16% वर मेल्स कॉफी ड्रिंकर. कह रहे हैं जो 16% है वो मेल भी है और कॉफी ड्रिंकर भी है, मतलब दोनों हैबिट एक साथ दे दी. तो वो यहाँ ये हमें डाटा दे रखे. अब हमें इस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है. ठीक है, देखिए टेबल हम कंप्लीट इजीली कर सकते हैं. सबसे पहले देखिए यहाँ में टोटल 100 है, ये 52 है, तो ये कितने हो गए 48. इसी तरह सेम एज यूजुअल ये 25 है, ये 100 है, तो ये 75. ठीक है, अब देखिए जब टोटल 52 है, इसमें से 16 मेल और कॉफी ड्रिंकर हैं, तो क्या हो गए 52 में से अगर हम 16 लेस कर दें, ठीक है, 4 में से 36, तो 36 क्या हो गए, मेल भी है और नॉन कॉफी ड्रिंकर. ठीक है, 25 टोटल कॉफी ड्रिंकर है, 16 मेल है, तो 9 फीमेल, और ये 75 क्या है, नॉन कॉफी ड्रिंकर. इसमें से 36 मेल है, तो कितने हो गए, 15 में से 6 गए 9. ठीक है, 6 में से 3 गए 39. क्या हो गए बेटा, हमारे फीमेल हो गई. अंडरस्टूड. तो इस तरीके से हमें सेम एज यूजुअल किसकी करनी है, टाउन वाई की. ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है ये कंप्लीट होता है. आपको जितने भी पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो सॉल्व करके देखने हैं.
ठीक है, अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।